शारदा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थीं। गांव में अपने मकान में वह अकेली ही रहती थीं। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए वह वहां अकेली रहती थी। पति की मृत्यु होने के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह अपने बहू बेटों के साथ शहर चलकर रहें, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उनका उस गांव से। वह रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब वो इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। और शारदा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी ने पूरी रात करवटें बदलती रहीं और उन्हें भी उस गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए यह फैसला किया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बहू बेटों के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना ही लिया। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी कभी कोई त्योहार आता तो वह पहले से ही अपने तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मंझली बहू तो खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्यौहार का मज़ा किरकिरा कर देती हो। शारदा जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती थी कि शायद कुछ पाप तेरे धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में तेरा सहारा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास तो कभी नहीं आऊंगी। शारदा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फ़ोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली कि मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास आ जाऊँ। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पाँव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती हूँ, तो अभी नहीं, अभी मत आना आप। फिर शारदा जी ने अपनी मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई और बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली बहू ने ऐसा जवाब दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी थी? वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोचकर शारदा जी ने अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना ही कर रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि वह वही कड़वी बहू है। कड़वी बहू ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गई ना? आपने तो बताया ही नहीं, लेकिन मैंने तो अपने जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए। आज आना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना। शारदा जी की कड़वी बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं हैं? तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊँगी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैंने तभी यह व्रत ले लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना, और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है माँ जी। शारदा जी समझ गईं कि सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखने से बेहतर है अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करना और अपने परिवार का बुरे समय में साथ देना। जिस कड़वी बहू को वो बुरा समझती थी, आज वही उनके बुरे वक्त में उनका साथ देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुंह पर मीठा बोलकर दिखावा करने वाले लोगों से अच्छा है कि हम उन लोगों का मन पहचान सकें जो मुंह पर तो कड़वा बोलते हैं लेकिन उनका मन साफ होता है। हमारी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।